हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस आवर पर आपका स्वागत करते हैं। आज बात करेंगे कि यदि परिणाम नहीं आ रहे हैं, लाइफ हो या बिजनेस, यदि परिणाम नहीं आ रहे हैं तो क्यों नहीं परिणाम आ रहे हैं। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि हम एक्शन लेस हों, हम एक्शन न कर पा रहे हों, हमारे द्वारा एक्शन न हो रहे हों, हमारे द्वारा पर्याप्त एक्शन न हो रहे हों, जिसके कारण परिणाम नहीं आते हैं। यदि एक्शन हो रहे हैं तो परिणाम तो आने ही आना है, क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया तो होनी ही होनी है। कम ज़्यादा यह एक अलग की बात, अपेक्षित या अनपेक्षित यह एक अलग की बातें हैं। तो यदि परिणाम नहीं आ रहे हैं तो संभव है उसका एक कारण कि एक्शन न हो पा रहे हों, और एक्शन नहीं हो पा रहे हैं इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि हमारे पास में विचार न हो, आइडिया न हो, या हमारे दिमाग में विचार न आ रहे हों, आइडिया न आ रहे हों। आइडिया न आ रहे हों अर्थात विचार या आइडिया की शून्यता में भी एक्शन नहीं हो पाते, क्योंकि विचार और आइडिया की शून्यता की अवस्था में जब विचार या आइडिया ही नहीं है तो प्लान किसका बनेगा। जब प्लान नहीं बनेगा तो फिर एक्शन कहाँ से होगा, जब एक्शन नहीं होगा तो परिणाम कहाँ से होगा। सिंपल सा रूटीन परिणामों का, सिंपल सा रूटीन परिणामों का। और साथ ही साथ यह भी आती है बात कि यदि आप पानी को मथेंगे तो मक्खन नहीं निकलेगा, पानी को मथेंगे मक्खन नहीं निकलेगा। अन्य बहुत सारी चीज़ उनको भी आप मथेंगे नहीं निकलेगा। जब तक कि सही दूध को आप नहीं मथेंगे तब तक मक्खन नहीं निकलेगा। इसलिए सही प्रयत्न तक या सार्थक प्रयत्न तक पहुंचने का नाम ही कोशिश है। सही या सार्थक प्रयत्न तक पहुंचने का नाम कोशिश है। तो सवाल ये भी उठता है कि यदि हमारे पास में आइडिया नहीं है, आइडिया और विचार की शून्यता से प्लान नहीं बन पाते हैं, प्लान न बनने के चक्कर में एक्शन नहीं हो पाते हैं, और जब एक्शन डिलीवर नहीं हो पाते हैं तो परिणाम भी हमें प्राप्त नहीं होता है। अब ये भी हो सकता है कि सार्थक आइडिया ना आते हों, सार्थक आइडिया न मिलता हो, सार्थक थॉट ना आते हों, सार्थक थॉट न मिलता हो। इसके लिए कहा यह जाता है कि संगति जैसी संगति, उसी आधार पर हमारे अंदर विचार आते हैं, उसी आधार पर हमारे अंदर आइडिया आते हैं, हमारे दिमाग में उसी आधार पर आइडिया और विचार आते हैं जिस प्रकार की संगत होती है। और यह संगति व्यक्तिगत तौर पर भी हो सकती है, यह संगति ऑडियो वीडियो के रूप में भी हो सकती है, यह संगत किताबों के रूप में भी हो सकती है। क्योंकि संगति चाहे ऑडियो वीडियो के रूप में हो, चाहे वह व्यक्तिगत तौर पर हो, चाहे वह बुक के तौर पर हो, इन सबसे आइडिया जनरेट होते हैं। जिस प्रकार की संगत होगी उसी प्रकार के आइडिया जनरेट होंगे, उसी प्रकार के थॉट जनरेट होंगे। जिस प्रकार से हमारे दिमाग में थॉट आएंगे, आइडिया आएंगे, और इन थॉट और आइडिया से बिलीफ्स जनरेट होते हैं। कभी कभी बिलीफ्स हमारे टूटते भी हैं, कभी कभी नए बिलीफ्स जनरेट होते हैं। अर्थात सोच भी विकसित होती है, सोच भी टूटती है, सोच भी बिखरती है। तो इन सब का परिणाम आज जो स्थिति है हमारी, निश्चित तौर पर भूतकाल का परिणाम है। भविष्य जो होगा वो वर्तमान पर टिका होगा। भूतकाल में हमने क्या किया, इसका परिणाम हो सकता है आज हो। 100% तो कुछ भी नहीं, लेकिन हाँ फिर भी जो कुछ भी हमने भूत में किया या हमसे हुआ है उसका परिणाम आज है। और आज जो कुछ भी हम कर रहे हैं भविष्य में उसका परिणाम नजर आएगा। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि किस प्रकार के विचार, किस प्रकार के आइडिया आ रहे हैं, किस प्रकार की हमारी सोच बन रही है। जिस आधार पर हमारी आइडिया बनेंगी, जिस आधार पर हमारे विचार बनेंगे, उसी के आधार पर प्लान बनेंगे, उसी के आधार पर एक्शन, उसी के आधार पर रिजल्ट। इसलिए
हम अपनी संगत की समीक्षा करें, ऑडियो वीडियो की समीक्षा करें, साथ ही साथ हम पुस्तकों की भी समीक्षा करें। किस प्रकार की पुस्तकों को पढ़ते हैं, किस प्रकार की पुस्तकों को सुनते हैं, या कहीं पर कुछ ऐसी संगत तो नहीं है जिससे हमारे दिमाग विचार शून्य हो रहा है, आइडिया शून्य हो रहा है, अर्थात उसकी दिमाग की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो रही है, घट रही है, उसकी उर्वरा शक्ति में अभाव हो रहा है। एक तरफ ये भी कहा जाता है दिमाग, बुद्धि, नॉलेज, मन, हृदय, ये सब विचारों के उद्गम स्थल हैं, आइडिया के उद्गम स्थल हैं। इसलिए उन्हें शुद्ध रखना ये हमारी दायित्व है। हाँ, अपने संवेगों को शुद्ध रखना ये भी हमारा दायित्व है। यदि ये प्रदूषित हो जाएंगे तो प्रदूषित थॉट आएंगे, प्रदूषित आइडिया आएंगे, और जिसका परिणाम प्रदूषित प्लान बनेंगे और प्रदूषित एक्शन होंगे, परिणाम खराब रिजल्ट आएंगे। तो ये सीधा सा फंडामेंटल है कि यदि रूट हमारा गड़बड़ है, रास्ता गड़बड़ है, रास्ता हमारा गड़बड़ है, तो परेशानियां तो होना स्वाभाविक बातें हैं, परेशानियां होना तो स्वाभाविक बातें हैं। और यदि रास्ता गलत है तो मंजिल भी गलत होगी। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि आइडिया की शून्यता की अवस्था में भी, विचार की शून्यता की अवस्था में भी हमारे एक्शन डिलीवर नहीं हो पाते, परिणाम रिजल्ट नहीं आ पाता है। इसलिए देखें गड़बड़ी कहाँ पर है कि क्या हमारी मानसिक उत्पादकता सोने के आसपास पहुंच गई है, या मानसिक उत्पादकता हमारी प्रदूषित हो गई है, या मानसिक उत्पादकता हमारी निरर्थक हो गई है, या उसमें किसी सार्थक फसल का ही उत्पादन नहीं हो पाता है, जिसके कारण परिणाम हमारे डिस्टर्ब हैं, जिसके कारण हमें परिणाम प्राप्त नहीं हो पाते। क्यों नहीं परिणाम प्राप्त हो पाते हैं? उसका कारण क्या है, उसका रीज़न क्या है? कहीं वो आइडिया या सोर्स ऑफ आइडिया या संगति के कारण तो नहीं है। इस पर विचार करना है, चाहे लाइफ हो या कॉमर्शियल लाइफ हो, कुछ भी हो। नमस्कार, धन्यवाद।